हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख़याल अच्छा है। तो दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का ये मशहूर शेर, इससे आज मैंने अपने वीडियो की इब्तिदा की है। ज़ाहिर सी बात है, हर शेर के पीछे एक मानी का दरिया छुपा होता है, एक मानी का जहान होता है। हम इसे किसी भी पस मंज़र में ले जा सकते हैं, हम इसे किसी भी तरह के मानी को पहना सकते हैं। तो आज मैं जिस मानी को इस शेर के लिए पहनाने जा रहा हूँ, वो हमारे और आपसे ही ताल्लुक़ रखता है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दोस्तों, हमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की UGC नेट JRF के टेस्ट की हकीकत मालूम है, लेकिन हम कुछ किताबों पर मुनहसिर हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल को खुश रखने के लिए कि हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे तैयारी नहीं हो सकती है। मेरी कोशिश है, इब्तिदा से कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को बुनियादी किताबों की तरफ ले जाऊं, आप लोगों को हवाला जाती किताबों की तरफ ले जाऊं, और कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप किताबों को छोड़ करके या कुछ इस तरह के गाइडों को छोड़ करके आप लोग ऐसे बुनियादी किताबों की तरफ जाएं जहां पे आप लोगों को दो फ़ायदे हों। एक तो आपका मुताला होगा, दूसरी आपकी मालूमात जो होगी वो ऑथेंटिक होगी, मुस्तनद होगी, उसे कोई रद्द नहीं कर सकता है। एग्ज़ाम में जो सवालात आते हैं वो उन्हीं से आते हैं। मैंने जो अब तक का सिलेबस कवर किया है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सिलेबस कवर जो किया गया या जो पेपर बनाए जाते हैं या जो सवालात आते हैं वो इन्हीं बुनियादी किताबों से ही आते हैं। वो ऐसे ही हवा में छोड़कर तीर छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि बुनियादी किताबों के मुताले से उनसे एक नोट्स बना करके उसी से सवालात मुरतब किए जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी कोशिश कंटिन्यू मुसलसल जारी है। हाजिर हूँ मैं अलीम अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उर्दू सिलेबस के आखिरी यूनिट, यानी कि उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हैतें। तो आइए देखते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ये हमारे आखिरी यूनिट है। इससे कबल मैंने तमाम पूरे मुकम्मल सिलेबस को कवर कर लिया है और ये बताने की कोशिश हमारी रही है शुरू से कि इन सिलेबस के टॉपिक्स को हम किन किन बुनियादी किताबों से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम वीडियोस को आप देख सकते हैं। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक पर पर्टिकुलर उन्हीं किताबों की मदद लेकर के एक अच्छा नोट बना करके मैं एक अच्छा लेक्चर तैयार करूँ, नोट्स बनाऊँ और आप लोगों के सामने पेश करूं, ताकि आपकी जो मालूमात हो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, आपके मुताले से मुताबिकत रखती हो। तो आइए देखते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हैतें, और इसके बाद में ही इसी यूनिट में शामिल है तर्जुमा और ज़राए अबलाग। तो ये दो चीज़ों को हमें इस यूनिट में पढ़ना है। अब तक हमने शेरी असनाफ में गज़ल, नज़्म, कसीदा, मसनवी, मरसिया और इसी तरह से दीगर जो चीज़ें हैं उनको हमने पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल आएंगे वो हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे यह सिलेबस मौजूद है। रुबाई है, क़ता है, शहराशोब है, रेख्ती है, वासोख्त है, तज़मीन है, मुस्तज़ाद है, मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुसम्मत है, मुसम्मन है, गीत है, चहार बैत है, हाइको, तराइले, तलासी। तो ये शेरी असनाफ हैं। और इसी तरह से तबसरा इसी में शामिल किया गया, रिपोर्टाज भी शामिल किया गया, पैरोडी भी इसी के ज़ेरे असर शामिल किया गया। तो इतनी चीज़ों को हमें पढ़ना है और उसके बाद हम बात करेंगे तर्जुमा और ज़राए अबलाग की। तो पहले नंबर पे देख लेते हैं कि इन चीज़ों को जो है किन किताबों की मदद से हम पढ़ सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ शेरी असनाफ की, दीगर शेरी असनाफ की, कि इनको किन किताबों की मदद से हम पढ़ सकते हैं।
तो रुबाई से लेकर तलासी तक अगर हमें किसी भी शेरी असनाफ की हैत या उसके सिन्फ के बारे में पढ़ना है तो मैं पहली वीडियो से ही आप लोगों को ये बताते आ रहा हूँ कि डॉक्टर शमीम अहमद साहब की किताब है असनाफ सुखन और शेरी हैतें, ये हमारे लिए नागुज़ीर की किताब है, यानी बहुत ही ज़रूरी किताब है। हम बिना इसके किसी भी तालिब इल्म की मालूमात सिन्फियात को लेकर के मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। बहुत ही बुनियादी किताब है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक किताब है। तकरीबन तमाम असातिज़ा इस किताब को प्रेफर करते हैं और सजेस्ट भी करते हैं। तो मैं भी आप लोगों को इस किताब को पढ़ने के लिए बार बार सजेस्ट करूंगा और कहूँगा ताकि आप लोगों की मालूमात मुकम्मल हो। उसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा दूसरी किताब मैं बताता हूँ आप लोगों को, सिन्फियात, जो काजी अफजाल हुसैन साहब की है। और इसी तरह से एक और किताब हमें मिली है, नई किताब है, चंद नई शेरी असनाफ। मैंने इसको और सिन्फियात पर जब तलाश अपनी जुस्तजू जारी रखी तो कौसर सिद्दीकी साहब की किताब है चंद नई शेरी असनाफ है। इसमें आप तमाम लोगों को जैसे ये सलासी है या जो हाइको तराइले या चार बैत गीत, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों को देख सकते हैं नई नई असनाफ है, जैसे हाइको तराइले है, ये सब जो जापानी असनाफ सुखन हैं, जापानी नज़मों के हैतें हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को ये नई शेरी असनाफ जो है, चंद नई शेरी असनाफ कौसर सिद्दीकी साहब की किताब में मिल जाएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं तबसरा, रिपोर्टाज, पैरोडी। अब जाहिर सी बात है तबसरा अलग चीज़ है, रिपोर्टाज अलग चीज़ है, पैरोडी अलग चीज़ है। तबसरा आप लोग तमाम लोग जानते होंगे तनकीद की है, एक ज़िम्ने में ही ये चीज़ भी आती है, लेकिन तनकीद नहीं होती है। तबसरा में सरसरी नज़र से तबसरा किया जाता है कि किताब में या फ़न में क्या चीज़ें मौजूद हैं। रिपोर्टाज आप तमाम लोग जाने, रिपोर्ट से ही दरअसल ये है, लेकिन ये रिपोर्ट की तरह नहीं होता, यानी ख़बर की रिपोर्ट या ख़बर निगारी की किस्म में नहीं है, बल्कि इसमें ज़बान की चाशनी होती है। इसमें भी ख़बर निगारी होती है, लेकिन आपको इत्तला बाहिम ही पहुंचाया जाता है, लेकिन इसमें ज़बान की चाशनी होती है। पैरोडी मतलब कोई असल फनपारा होता है, उसको उलट पलट करके जो तख्लीक़कार होता है एक मज़ाक का पहलू उसमें बयान कर देता है, उसको पैरोडी कहती है। तो तबसरा रिपोर्टाज के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरोडी। पैरोडी के बारे में अगर हमें पढ़ना तो एक हमें बेहतरीन किताब मिली इम्तियाज़ वही साहब की। अभी तक मैंने भी इस सिन्फ के बारे में नहीं किताब पढ़ी थी, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ। तो पैरोडी का फ़न इम्तियाज़ वही साहब की बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। पैरोडी के लेकर के अगर दिलचस्पी हमारी है, जाहिर सी बात है अगर हम पढ़ेंगे पैरोडी तो हमें दिलचस्पी बनती भी है, क्योंकि मज़ाह से इसका ताल्लुक़ है। तो इसमें इस किताब में फ़न, रिवायत, इर्तक़ा और अहम पैरोडी निगार उसके और चंद जो मशहूर पैरोडीज़ हैं उनका तज़किया भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो मज़ा आता है इस किताब को पढ़ते हुए। अब आते हैं तबसरा और रिपोर्टाज पे। तो रिपोर्टाज पे आते हैं। रिपोर्टाज जो है उर्दू में रिपोर्टाज की रिवायत तलात गुल साहिबा की मुख्तसर किताब है, 120-25 के सफ़े की किताब है। इस किताब में आप लोगों को फ़न, इर्तक़ा, दीगर असनाफ से रिपोर्टाज के तकाबुल जो है और अहम रिपोर्टाज निगार, उर्दू के अहम रिपोर्टाज निगारों पर ये किताब मुश्तमिल है। तो ये किताब बहुत मालूमात आप लोगों के लिए साबित हो सकती है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। अब आते हैं तबसरा पर। तो तबसरा जो है, तबसरा एक किताब हमें मिली पाकिस्तानी राइटर के, और वैसे कई सारी किताबें हैं इसमें मौजूद हैं। जो ज़राए अबलाग की किताब है उसमें भी मिल जाएंगी आप लोगों को, सहाफ़त की किताब है उसमें भी मिल जाएंगी चीज़ें। लेकिन एक पाकिस्तानी राइटर की किताब है, मोहम्मद असलम साहब हैं। तो इसमें तबसरा और इसी तरह फ़ीचर और कॉलम, ये तीनों चीज़ों को लेकर लिखा गया। फ़ीचर, कॉलम और तबसरा इस किताब का नाम ही है। इसमें इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तफसील से चीज़ें मिल जाएंगी। अब आते हैं ज़राए तर्जुमा और ज़राए अबलाग पर। तो तर्जुमा में यहाँ पे दिया है तर्जुमा फ़न और रिवायत। तो फ़न और रिवायत अगर हमें पढ़ना तो इसी नाम से तर्जुमा का फ़न और रिवायत डॉक्टर कमर रईस साहब की किताब है। इसी तरह से फ़न तर्जुमा निगारी डॉक्टर खलीक अंजुम साहब की किताब है। यानी दो ऑथेंटिक राइटर्स की किताबें मौजूद हैं। इससे ज़्यादा बाहर हमें जाने की ज़रूरत नहीं। तर्जुमा के बारे में बहुत अच्छी बुनियादी मालूमात आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी।
अब आते हैं यहाँ पे ज़राए अबलाग पर। ज़राए अबलाग पर यहाँ पे इतनी चीज़ें मौजूद है, रेडियो फीचर, इदारिया निगारी, कालम निगारी, मंजरनामा, स्क्रिप्ट राइटिंग जिसको कहते हैं, कमेंट्री। अब यहाँ पे फीचर और कॉलम निगारी की तो हमने बता दिया, मोहम्मद असलम साहब की किताब में मिल जाएंगे आप लोगों को। लेकिन अगर मज़ीद आप लोगों को पढ़ना है तो अबलागियात सबसे बुनियादी किताब, अगर ज़राए अबलाग कोई भी कोर्स कर रहा हो या मास मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया, हमने भी किया JNU से जो मास कम्युनिकेशन का कोर्स, तो उसके लिए भी हमारे उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी अयूब साहब ने बताया कि ये अपने पास एक बोतीका की हैसियत से इस किताब को अपने पास रखिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। और वाकई में बहुत ही अच्छे अंदाज में ये किताब लिखी गई है। मोहम्मद शाहिद हुसैन ये भी JNU से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हीं की ये किताब है, प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हुसैन, अबलागियात। तो इसमें सिलेबस की आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, तमाम चीज़ें आप लोगों को इसी एक किताब में मिल जाएंगी। बहुत ऑथेंटिक किताब है। इसके अलावा अबलागियात पे आप लोगों को मिल जाएंगी किताबें, ख्वाजा मोहम्मद इकराम साहब की अभी हाल फ़िलहाल आई है किताब, बहुत ही बेहतरीन किताब है अबलागियात पे। तो दोस्तों ये सिलेबस रहा उर्दू का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। 10 के 10 यूनिट को हमने अलग अलग वीडियोस में कवर किया है और हमने ये बताने की कोशिश की है कि बुनियादी किताबें कौन कौन सी आप लोगों के लिए मुआविन और मददगार साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम लोगों को हमारी वीडियोज़ काफ़ी पसंद आ रही होंगी और हमारी बताई हुई किताबों से आप लोग ज़रूर मदद ले रहे होंगे, उसको नोट्स कर रहे होंगे। एक अच्छा नोट तैयार करिए, टाइम आपके पास बहुत अच्छा है। कोरोना वायरस की ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप इन तमाम किताबों को ऑनलाइन की मदद से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी किताबें मौजूद हैं, ऑफलाइन भी बहुत सारी किताबें हैं। एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ में है, एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस यहाँ दिल्ली में है, एकेडमियाँ हैं, तमाम खुली हुई हैं, किताबों की दुकान खुली हुई है। आप लोग वहाँ तक जाएँ और इन किताबों को ज़रूर ख़रीदें। बहुत ज़्यादा महंगी किताबें नहीं हैं। आप लोग इनसे जब पढ़ेंगे तो आपकी नेट JRF की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी और आपको खुद इत्मीनान होगा। तो दोस्तों कोशिश मैं करते रहूँगा, आखिरी दम तक कोशिश करते रहूँगा, इस तरह के वीडियो बनाते रहूँगा। आने वाले दिनों में मैं अलग अलग टॉपिक पे अब मैं जो इब्तदा करूँगा यहाँ से, तो उर्दू ज़बान, तारीख़ ज़बान उर्दू से मैं इब्तदा करूँगा और अलग अलग टॉपिक पर मैं अब वीडियो बनाऊँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को तक नोटिफिकेशन ज़रूर मिले और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।